यूएस नतीजों से पहले ताइवान में भी अलर्ट है। ताइवान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। चीनी फाइटर जेट्स की घुसपैठ से ताइवान परेशान है और अमेरिका जिस तरह से ताइवान के साथ हाल के दिनों में आकर खड़ा हुआ है, ताइवान भी इन चुनावों पर बहुत ज्यादा नजर बनाए हुए है। तो मुझे विष्णु शंकर जी जल्दी से आप समझाइए, क्योंकि चीन बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है और डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी आलोचना अलग अलग मुद्दों पर विरोधी करें, लेकिन चीन को जिस तरह से उन्होंने बांध के रखा है या पूरी दुनिया में एक्सपोज किया है, ये बात अशोक सज्जनहार साहब भी कह रहे हैं। तो क्या चीन का फैक्टर इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से भी बहुत बड़ा है यहां पर इस चुनाव में? चीन का फैक्टर या इस मामले में कोई भी विदेशी मामला इस चुनाव में प्रमुख नहीं है। हाँ, कोविड का मामला काफी अहम है, पर देखिए, अमेरिका एक तरह से बड़ा इंसुलर देश है। जब इलेक्शंस होते हैं तो फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी की चर्चा आमतौर पे नहीं होती है, पर यह जरूर है कि चीन के लिए चीन की जो छवि है अमेरिका और अमेरिकियों में बहुत बिगड़ गई है। 2/3 से ज्यादा अमेरिकी चीनियों को पसंद नहीं करते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा गौरव जी, ये जो इस तरह की खबर अब उड़ाई गई है कि चीन अमेरिका पे अगली शताब्दी में अटैक कर सकता है, अगले 5-7 साल में अटैक कर सकता है, 10 साल में, ये अफवाहें इलेक्शन के दौरान जरूर उठाई जाती हैं। पर जो चीन का रवैया ये है कि जो ताकतवर मुल्क है उनके साथ वो लड़ाई नहीं मोल लेंगे। नहीं, एक खबर ये भी आई थी कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। सर, एक छोटा सा रिएक्शन अशोक सज्जनहार से लूं, फिर एक बड़ी खबर आ रही है वो बताऊंगा। अशोक सज्जनहार साहब, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से चीन और भारत के रिश्ते खराब हुए और डोनाल्ड ट्रंप साथ में अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया, अभी माइक पॉम्पियो और मार्क एस्पर आए थे 2+2 मीटिंग में भी उसको लेकर बात हुई, तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन अगर चीन के मुद्दे से के हिसाब से देखें तो भारत के लिए ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, चीन के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है वो तो पूरी तरीके से मालूम है। जो बिल्कुल वो अग्रेसिव रहेंगे, उनको कंटेन करने में जो कुछ भी है, हर तरीके से जो भी कदम है वो उठाएंगे। उन्होंने क्वाड को भी इधर इस्टेब्लिश किया है 2017 में, उसकी मुलाकातें हो रही हैं और उसको भी एक्सपैंड करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक जो बाइडेन का है, तो लोग समझते हैं जो उनका अप्रोच थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। हालांकि ये हमको समझना चाहिए गौरव जी, जो बिल्कुल अमेरिका में एक बाईपार्टिसन व्यू है, जो चीन हमारे लिए खतरा बनकर उभर आया है, तो चीन के साथ हमको डील करना है। अब प्रश्न चिन्ह ये है जो कैसे डील किया जाए। अपनी डीलिंग और भारत के साथ खड़े होना, क्या इसमें कुछ अंतर आएगा? जो बाइडेन अगर आते हैं या ट्रंप जिस तरह से डील कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।